मैं हूं संजय सिंह। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। हम आज 9:30 लाइव आने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, तो बात करते हैं बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, जो है ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, हेलो आवाज आ पा रही बेटा मेरी? हेलो, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो है एंजियोस्पर्म का बेटा, जो है ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन बस क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज बेटा जो है जो एल्गी है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, इनका रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी वहीं पढ़ लेते हैं जहां पर आप लोग जो है मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, सॉरी प्लांट किंगडम के अंदर इसका हम रिप्रोडक्शन वगैरह, लाइफ साइकिल वगैरह सारी चीजें देख लेते हैं, जो है ठीक है ना। केवल एंजियोस्पर्म जो है, जो हमारे हायर प्लांट्स हैं जिसमें डाइकोट्स और मोनोकोट्स आते हैं बेटा, जो है तो इनको हम स्पेशली जो है ठीक है ना, इनको हम स्पेशली इनकी मॉर्फोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, इनकी हम एनाटॉमी अलग से पढ़ते हैं, इनका हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ते हैं बेटा, जो है बिकॉज हमारे जो आसपास सारे प्लांट प्रेजेंट है बेटा, जो है वो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो नहीं है, ठीक है ना। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नेरो होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही पाए जाते हैं। हमारे आसपास, हमारे आपके आसपास जितने भी प्लांट प्रेजेंट है बेटा, जो है वो या तो डाइकॉट्स हैं या तो मोनोकॉट्स है बेटा, जो है ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म जो आपके होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है ना, या तो डाइकॉट होता है बेटा, जो है या तो मोनोकॉट होता है, ठीक है ना। तो हम उन्हीं के बारे में देखने वाले हैं, जो है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, जो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो है एक साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे इंडिया से ही हैं बेटा, जो है ठीक है ना। ये मतलब जो है जयपुर के आसपास के हैं, और प्रयागराज से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया था। तो इन्होंने जो है अपना जो फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा, जो है उनके बारे में स्टडी वगैरह की थी। तो एनसीईआरटी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट होता है बेटा, जो है तो उसके पहले इनका इंट्रो दिया हुआ है। तो इनका नाम था पंचानन माहेश्वरी बेटा, जो है ठीक है ना। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये एनसीईआरटी पॉइंट है। एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बेटा, जो है ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा, जो है एक बेसिक लाइन लिखी है कि आपके जितने भी प्लांट हैं, सारे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बेटा। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बेटा, जो है। और फ्लावरिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं बेटा, जो है फ्लावरिंग प्लांट हम ओनली एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर फ्लावर पाए जाते हैं। इससे पहले जो भी प्लांट्स आए थे, जैसे एल्गी से प्लांट स्टार्ट हुआ बेटा, जो है तो एल्गी हो गए, आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, इनके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं बेटा, ठीक है ना। इनके अंदर फ्लावर एब्सेंट होते हैं। फ्लावर पहली बार आए थे बेटा, जो है एंजियोस्पर्म में। तो हम बेटा जो है फ्लावरिंग प्लांट जनरली एंजियोस्पर्म को ही बोलते हैं, हम फ्लावरिंग प्लांट जनरली एंजियोस्पर्म को ही बोलते हैं। तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, जो है जितने भी एंजियोस्पर्म है सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा, जो है इंड प्रोडक्ट क्या होता है, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंड प्रोडक्ट होता है बेटा, जो है जब पॉलन ग्रेन मिलता है, जो है ठीक है ना, किससे बेटा, जो है एम्ब्रियो सेक से। एक मेल गेमेटोफाइटा होता है, एक फीमेल गेमेटोफाइटा। तो यहाँ पर आपको मिलता है सीड्स और फ्रूट्स बेटा, जो है ठीक है ना। तो इस दुनिया में जो भी फूड के सोर्स है बेटा, जो है तो सीड है या तो फ्रूट है, ठीक है ना। तो सीड्स और फ्रूट बेटा, जो है रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर, जो है हम और आगे। आवाज आ पा रही मेरी? हेलो, आवाज आ पा रही बेटा, जो है ठीक है ना, ध्यान से देखना। बात करते हैं बेटा लाइफ साइकिल की, किसी जो है लाइफ साइकिल की, जो है ठीक है ना। तो बर्थ टू बर्थ को बेटा, जो है ठीक है ना, जैसे मान लो आप जब पैदा हुए, जो है ठीक है ना, और मान लो आप 30 ईयर्स के हो गए, आपकी शादी हो गई, ठीक है ना, तो बच्चे पैदा हो गए। तो बर्थ टू बर्थ को बेटा, जो है हम बोलते हैं लाइफ साइकिल, जो है ठीक है ना। और जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जब हम मर जाते हैं, जो है ठीक है ना, तो बर्थ टू डेथ को बोलते हैं बेटा लाइफ स्पेन, जो है ठीक है ना। ह्यूमन का लाइफ स्पेन समथिंग समथिंग बेटा, जो है 70 to 80 ईयर्स होता है। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है बेटा, जो है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, जो है ठीक है ना। तो बात करते हैं बेटा बर्थ टू बर्थ के बेसिस पर, लाइफ साइकिल के बेसिस पर प्लांट टू टाइप के होते हैं बेटा, जो है। नंबर फर्स्ट है बेटा एनुअल प्लांट, जो है। एनुअल प्लांट क्या करते हैं बेटा, जो है ये अपनी लाइफ में एक ही टाइम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं बेटा, जो है ना। जैसे मान लो जो है टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे प्लांट अपनी लाइफ में
वो एट अ वन टाइम जो है ओनली मतलब जो है रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा जो है, ठीक है ना, ज्यादा बार नहीं करते हैं। तो जो एनुअल प्लांट होते हैं बेटा जो है वो लाइफ में एक ही टाइम फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। और जो पेरिनियल प्लांट होते हैं बेटा जो है उनकी बहुत सारी लाइफ साइकिल होती है। जो पेरिनियल प्लांट होते हैं बेटा जो है उनकी बहुत सारी लाइफ साइकिल होती है, मतलब वो जीवन में बहुत बार बेटा जो है फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं। जैसे आपका मैंगो हो गया बेटा जो है, ठीक है ना, और बहुत सारे हायर प्लांट हो गए जो है, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ठीक है ना बेटा जो है, ऐसे बहुत सारे हायर प्लांट्स हो गए जो लाइफ में आपके आसपास जितने भी प्लांट हैं जो लाइफ में बहुत बार बेटा जो है मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत बार उन्हें फल लगते हैं, ठीक है ना। गुआवा हो गई जो है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो लाइफ में बहुत बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं बेटा जो है, उनको अपन बोलते हैं पेरिनियल प्लांट बेटा जो है, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट बेटा जो है, ठीक है ना। और आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा जो है, थोड़ा सा हम क्लास 11th में आते हैं आपके जो है, ठीक है ना, आर एच विटेकर के ऊपर जो है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा जो है, आर एच विटेकर ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा क्लासिफिकेशन बेटा जो है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर बेटा जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने क्या किया था बेटा जो है, जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है उनको फाइव फाइव किंगडम में डिवाइड किया था। वो किंगडम में बेटा जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, अब प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में बेटा एल्गी आते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म आते हैं बेटा, फिर सबसे हायर प्लांट्स आते हैं बेटा जो है हमारे एंजियोस्पर्म। और इस टॉपिक में हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे बेटा जो है। और एंजियोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं बेटा जो है, एक होते हैं डाइकोट्स और दूसरे आपके होते हैं बेटा मोनोकोट्स। मोनोकोट्स, ठीक है ना। ध्यान देखना बेटा जो है, जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट आर द मोस्ट एडवांस प्लांट बेटा जो है, ठीक है ना। जो मोनोकॉट्स होते हैं आपके वो मोस्ट एडवांस प्लांट है बेटा जो है। तो प्लांट किंगडम स्टार्ट होता है आपका एल्गी से, ठीक है बेटा जो है, प्लांट किंगडम आपका स्टार्ट होता है एल्गी से और खत्म हो जाता है बेटा जो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के प्लांट आते हैं बेटा, डाइकोट्स और मोनोकॉट जो है। तो मोनोकॉट लास्ट है बेटा जो है, मोनोकॉट के बाद अभी तक इवोल्यूशन नहीं हुआ और अभी तक जनरली कोई प्लांट अभी नए ऐसे इवॉल्व होके नहीं आया बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, जो एल्गी थे ना, ये एल्गी एम्ब्रियो ही नहीं बनाते थे बेटा जो है, तो सीड क्या बनाएंगे, इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता था। फिर जो ब्रायोफाइट्स थे ना बेटा जो है, इनके अंदर पहली बार जो है आपका एम्ब्रियो बना। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर बेटा जो है पहली बार एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। फिर जो आपके टेरिडोफाइट्स थे ना बेटा जो है इनके अंदर बेटा जो है पहली बार जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू आए, जैसे जाइलम और फ्लोएम बेटा जो है। तो जाइलम और फ्लोएम आपके पहली बार कहाँ है बेटा जो है, टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट आर ब्रायोफाइट्स, एल्गी एम्ब्रियो ही नहीं बनाते थे तो सीड क्या बनाएंगे बेटा जो है। पहली बार वैस्कुलर टिश्यू कहाँ है बेटा, टेरिडोफाइट्स के अंदर है ना, जाइलम फ्लोएम, जो फूड और वाटर कंडक्शन करते हैं बेटा, पानी का और फूड का बेटा जो है जो कंडक्शन करते हैं वो सीरीज वाइज बेटा जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम जो है ना बेटा जो है वो पहली बार टेरिडोफाइट्स में आए थे। तो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वैस्कुलर टिश्यू प्लांट बेटा जो है, ठीक है ना। फिर जो जिम्नोस्पर्म आए ना बेटा जो है, तो जिम्नोस्पर्म आए बेटा जो है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर बेटा जो है पहली बार सीड बना बेटा, बीज बना जो है। तो फर्स्ट सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म थे। लेकिन बेटा जो है जिम्नोस्पर्म का जो सीड था ना बेटा जो है, जो आपका जिम्नोस्पर्म का सीड था बेटा जो है, ठीक है ना, वो नैक्ड सीड था। मतलब यहाँ पर जो सीड था वो चारों ओर से बेटा जो है फ्रूट से कवर नहीं था जो है, ठीक है ना। तो अगर अपन फर्स्ट फ्रूटेड प्लांट की बात करेंगे बेटा जो है, तो फर्स्ट फ्रूटेड प्लांट जो है वो है एंजियोस्पर्म बेटा जो है। और फर्स्ट सीडेड प्लांट जो है वो है आपके जिम्नोस्पर्म बेटा जो है। तो पहली बार सीड कहाँ बना था, पहली बार सीड बना था बेटा जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है, ठीक है ना। पहली बार बीज जो बना था, जो सीड बना था आपका, वो बना था बेटा जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो पहली बार जो बेटा फ्रूट बना जो है वो बना एंजियोस्पर्म के अंदर। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए बेटा जो है कि जो आपके ये जिम्नोस्पर्म बेटा जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना बहुत नैरो है, ठीक है ना। इंडिया में ये ओनली हिमालयस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इंडिया में ये ओनली हिमालयस रीजन में प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसका एक ही रीजन है कि इनके अंदर बस सीड आई थी, फ्रूट नहीं बना था। अगर सीड आई थी, फ्रूट नहीं बना था बेटा जो है, तो बर्ड्स ने और ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया बेटा जो है, इनको फैलाया नहीं। तो ये ओनली कुछ
जो जिम्नोस्पर्म हमारे होते हैं बेटा जो है, ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं बेटा। जैसे इंडिया में बेटा जो है चाइना वैली में, हिमालयस रीजन में, वहां पर प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म हर जगह नहीं पाए जाते बेटा, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म थे ना बेटा जो है, उनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था, इसीलिए हमारे आसपास जितने भी बेटा जो है प्लांट हैं वो सब एंजियोस्पर्म है ना। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो ये हमारे आसपास नहीं है बेटा। हमारे आसपास प्रेजेंट सारे प्लांट जो है एंजियोस्पर्म है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो सीड था ना बेटा जो है, जो फल था, जो सीड था, उसके चारों ओर, ठीक है ना बेटा जो है, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ था। तो फर्स्ट फ्रूटेड प्लांट आर एंजियोस्पर्म एंड फर्स्ट सीडेड प्लांट आर जिम्नोस्पर्म बेटा जो है। जिम्नोस्पर्म नैरो जियोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि बेटा जो है हमारे एंजियोस्पर्म जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो है ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है हमारे आसपास, है ना बेटा जो है। जिस भी स्टेट से आप हो, यूपी, बिहार, है ना, एमपी, राजस्थान, जहां से भी हो, आपको अपने आसपास जितने भी प्लांट दिखते हैं बेटा जो है, तो वो सारे के सारे बेटा जो है एंजियोस्पर्म है, ना कि ये सारे बेटा जो है। तो ये सारे प्लांट हमारे आसपास जनरली नहीं पाए जाते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। हमारे आसपास प्रेजेंट प्लांट एंजियोस्पर्म है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बेटा जो है हम केवल एंजियोस्पर्म की ही लाइफ साइकिल पढ़ेंगे बेटा। प्लांट तो और बहुत से होते हैं, लेकिन हम इनकी लाइफ साइकिल यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे बेटा। हम केवल यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में देखेंगे बेटा जो है। तो फर्स्ट फ्रूटेड प्लांट जो था बेटा जो है, वो एंजियोस्पर्म था, और एंजियोस्पर्म के अंदर पहली बार फल बने थे, है ना। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट जो था बेटा जो है, वो एंजियोस्पर्म था। इससे पहले फ्लावर नहीं बना करते थे बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज देखने वाले हैं बेटा, तो हम बढ़ते हैं और आगे। हाँ, अब बात करते हैं बेटा जो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि आप रिप्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ ही रहे हो बेटा जो है, तो थोड़ा सा मैं रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपको सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए जो है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना बेटा जो है, ध्यान से देखना बेटा जो है, ये एक बॉडी हो गई, ठीक है ना। मान लो सबसे बेस्ट हम हमारा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमारे अंदर क्या होता है बेटा जो है, कि मान लो ये मेल हो गया बेटा जो है, ठीक है ना, ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, और ये हो गई बेटा जो है फीमेल जो है, ठीक है ना। हम प्लांट से भी समझ सकते हैं बेटा जो है, लेकिन हमसे समझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ध्यान से देखना बेटा, अगर ये मेल है तो मेल के अंदर टेस्टिस होगा बेटा जो है, और मेल के अंदर टेस्टिस होगा, और इसकी नेक्स्ट अगले वाले टॉपिक में मैं समझाऊंगा बेटा जो है कैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बेटा जो है, ठीक है ना। तो टेस्टिस के अंदर कुछ इस तरह टाइप की सेल्स होती हैं बेटा, जो स्पर्म बनाती हैं बेटा, जो स्पर्म बनाती हैं। एक मेल एट अ टाइम बेटा जो है 20 to 30 करोड़ बेटा जो है, 20 to 30 करोड़ बेटा जो है, 20 to 30 करोड़ स्पर्म रिलीज करता है बेटा जो है। मेल गैमिट हमेशा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमिट हमेशा नंबर में बहुत ज्यादा रिलीज की जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो बेटा जो है, मेल गैमिट हमेशा नंबर में बहुत ज्यादा रिलीज की जाते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, ये मान लो बेटा फीमेल है जो है, ये मान लो बेटा एक फीमेल है, तो फीमेल के अंदर यहाँ पर ओवरी होगी बेटा जो है, फीमेल के अंदर ओवरी होगी बेटा जो है, और ओवरी के अंदर बेटा जो है ओवा बनते हैं, ठीक है ना। और ओवुलेशन होता है तो ओवा फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। ये फेलोपियन ट्यूब वगैरह क्या होती है, इसको हम ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर मैं वो बातें आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। डायरेक्टली बेटा जो है ओवरी ओवा प्रोड्यूस करेगी, और ओवा होता है बेटा मेल गैमेट जो है, ठीक है ना। ओवा होता है मेल गैमेट, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट बेटा जो है सेक्स सेल के अंदर मियोसिस से बनता है, ठीक है ना बेटा। सेक्स सेल को अपन पीजीसीएस सेल भी कहते हैं। तो ये मियोसिस करती है बेटा जो है, यहाँ पर ये मियोसिस करेंगी, ये मियोसिस करेंगे तो यहाँ पर ओवा बनेगा बेटा। इसी को सेकेंडरी ओसाइट बोल दो, या अभी कुछ नहीं तो आप ओवा ही बोल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम रिप्रोडक्शन में ब्रॉडली पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। और इधर देखना जो है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ना, मेल के अंदर टेस्टिस जो होगा ना बेटा जो है, वहां पर भी जर्म सेल प्रेजेंट होती है, वही पीजीसीएस सेल, वो भी बेटा जो है मियोसिस करती है, मियोसिस करती है बेटा जो है, और मियोसिस करने के बाद स्पर्म बनाती है बेटा जो है, ठीक है ना। स्पर्म के अंदर आपके 23 क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ भी 23 क्रोमोसोम होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा जो है, मेल क्या करेगा कि 20 to 30 करोड़ बेटा जो है स्पर्म एट अ टाइम बेटा जो है, ठीक है ना, वेजाइना में रिलीज कर देता है। तो ये मिल जाते हैं आपके जो है ओवा से, और फर्टिलाइज करके बेटा जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा जो है, जाइगोट बनाते हैं।
जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट बाद में आपका एम्ब्रियो बना लेता है बेटा जो है, जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है बेटा। और एम्ब्रियो बेटा जो है बाद में पार्टीशन होगा तो बेबी बना लेगा बेटा जो है, और बेबी बेटा चाइल्ड में कन्वर्ट होगा, फिर वो एडल्ट बना लेगा बेटा जो है। तो एक पूरा ये नया मेंबर बन जाएगा बेटा, ये तो, या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगा जो है, ठीक है ना। हमेशा बेटा जो है मेल गैमेट नंबर में ज्यादा, साइज में छोटे होते हैं। अगर हम ओवा की बात करें बेटा जो है, तो ओवा इज 1000 टाइम लार्जर, 1000 टाइम लार्जर देन स्पर्म बेटा जो है, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे ना बेटा जो है, और फिर यहाँ पर जाइगोट बनाएंगे। फिर जाइगोट माइटोसिस करके बेटा जो है एक बेबी बना लेगा, ठीक है ना बेटा जो है। फिर बेबी बेटा जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा बेटा जो है, ठीक है ना। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा जो है, ठीक है ना, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, सेल मियोसिस करके गैमेट बनाएंगे बेटा जो है, और दोनों गैमेट मिलेंगे बेटा जो है, ठीक है ना, और एक नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया बेटा जो है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं बेटा जो है। सबसे पहले मियोसिस होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, दो गैमेट्स मिलेंगे बेटा, और मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा बेटा। वो जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा जो है, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ध्यान से देखना बेटा जो है। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म हो गया बेटा जो है, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टू टाइप की सेल्स होती हैं बेटा जो है, ठीक है ना। पहली सेल होती है बेटा जो है वेजिटेटिव सेल, जिनको हम सोमेटिक सेल भी कहते हैं बेटा, सोमेटिक सेल कहते हैं। और ये जर्मिनेटिव सेल होती है बेटा, जैसे आपके टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा जो है जर्मिनेटिव सेल, या फिर ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है हमारे बॉडी में जो हाथ पैर में सेल्स है ना बेटा जो है, ये हमारी सोमेटिक सेल्स हैं बेटा जो है, ठीक है ना। और जो टेस्टिस और ओवरी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं बेटा जो है वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल बेटा जो है, ठीक है ना। तो ध्यान देखना यहाँ पर जो है, जब बेटा जो है ये सेक्स सेल्स जो होती हैं या जो जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं बेटा जो है, ये विथाउट मियोसिस स्पोर बनाएंगी बेटा जो है, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। या जो सोमेटिक सेल्स है बेटा जो है, ये जो सोमेटिक सेल्स हो गई बेटा जो है, ये वाली सोमेटिक सेल्स हो गई, ये बेटा जो है विथाउट मियोसिस स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। और ये स्पोर बेटा जो है स्पोर ग्रो कर जाएगा, ठीक है बेटा जो है। स्पोर को नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए बेटा, स्पोर को इसके जैसा, स्पोर को इसके जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, ठीक है ना, किसी गैमेट की नीड नहीं होती है बेटा। वो अपने आप इतना कैपेबल होता है कि वो माइटोसिस करके बेटा जो है नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर पाएगा जो है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बेटा जो है, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बेटा हम जो है, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप यहाँ पर बोलोगे सर आपने एक टाइप का रिप्रोडक्शन छोड़ दिया जो है, ठीक है ना, कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आलू के अंदर होता है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है गन्ने के अंदर होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मान लो ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है ना बेटा जो है, तो ये आपकी सोमेटिक सेल्स हो गई, ये सोमेटिक सेल्स हो गई बेटा जो है। तो मान लो मेरी फिंगर अलग हो जाए बेटा जो है, और एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, है ना, सोमेटिक सेल बॉडी से अलग हो जाए और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लो बेटा जो है, तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आलू है, पोटैटो होता है बेटा, आलू को काटोगे, है ना, उसको जमीन में लगा दोगे, तो उससे जो है नया पोटैटो का प्लांट बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ शुगर कैन का जो है, ठीक है, गन्ने का। गन्ना पूरा ऐसा लंबा आता है, तो गन्ने को ऐसे कट करोगे, कट करोगे, और कट करने के बाद बेटा जो है वो जो पूरा एक इतना बड़ा पार्ट होता है ना बेटा जो है, तो उसको जमीन के अंदर लगा दोगे तो उससे नया गन्ना बन जाएगा। तो ये होता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड vegetative reproduction is also a part of asexual reproduction। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ नई चीज नहीं होती है बेटा जो है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो, जब सोमेटिक सेल्स बेटा जो है, आप बोलोगे सर सोमेटिक सेल्स होती क्या है, जो आपके हाथ पैर हैं बेटा जो है, ठीक है ना, इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट है ये सारी सोमेटिक सेल्स है बेटा जो है, ठीक है ना। और जो आपके टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो सेल प्रेजेंट है बेटा जो है ना, वो जर्मिनेटिव सेल होती हैं, ठीक है ना बेटा जो है, वो स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती हैं बेटा जो है, ठीक है ना। जैसे टेस्टिस और ओवरी के अंदर जर्म सेल होती हैं बेटा जो है, उनको छोड़कर बाकी सारी सेल्स सोमेटिक सेल होती हैं बेटा। जब सोमेटिक सेल्स बॉडी से अलग हो जाए बेटा जो है, और एक इसके जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना ले बेटा जो है, तो उसको हम कहते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो है रिप्रोडक्शन थ्री टाइप के होते हैं,
सबसे पहले सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है बेटा। दोनों के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन के अंदर बेटा जो है कुछ जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं, वो मियोसिस करती हैं, मियोसिस करेंगे तो दोनों गैमेट मिलेंगे, जब दोनों गैमेट मिलेंगे तो आपका जो है जाइगोट बनेगा, ठीक है बेटा। फिर जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो बाद में एडल्ट बना लेगा बेटा जो है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये काफी स्लो होता है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बेटा जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बेटा जो है कि जो हमारी सोमेटिक सेल्स हैं या फिर जर्मिनेटिव सेल, सोमेटिक सेल या फिर जर्मिनेटिव सेल डायरेक्टली स्पोर बनाएंगी। ये स्पोर किसी भी ऑर्गेनिज्म की हेल्प नहीं लेगा। जैसे मान लो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म हो और आप कोई स्पोर बनाओ, ठीक है ना, चाहे वो आपकी सोमेटिक सेल स्पोर बनाए, चाहे वो आपकी जर्मिनेटिव सेल स्पोर बनाए, और वो स्पोर जो है बेटा जो है डायरेक्टली, स्पोर डायरेक्टली ग्रो करके माइटोसिस करके बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प लिए बेटा जो है, ठीक है ना, क्या बना ले बेटा जो है, ऑर्गेनिज्म बना ले, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आप जब बने हो ना बेटा जो है, तो दो लोगों की जरूरत पड़ी है, मम्मी और पापा की जो है, ठीक है ना, दोनों गैमिट बने हैं तब आप बने हो, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अकेला बेटा जो है, फादर या मदर अकेले कैपेबल होते बेटा जो है ना, और अकेले ही आप जैसा कोई ऑर्गेनिज्म बना देते, तो उसको हम बोलते हैं बेटा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मान लो यहाँ पर जो है हमारी वेजिटेटिव सेल है और ये अलग हो जाए बॉडी से और एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर दे बेटा, तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे बेटा जो है सोमेटिक रिप्रोडक्शन। तो बहुत हो गया बेटा जो है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो चलो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा जो है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, बहुत सिंपल जो है, और कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा जो है। और हाँ ध्यान देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लो होगा बेटा, बिकॉज गैमिट बनते हैं बहुत टाइम लगता है ना। एसेक्सुअल बहुत फास्ट होता है बेटा जो है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आपको पता है बेटा क्यों कॉम्प्लेक्स होती है, मेल होता है फीमेल होते हैं, फीमेल होती है मेल होता है, ठीक है ना, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन के अंदर बेटा जो है सेक्स सेल होती हैं या जर्मिनेटिव सेल होती हैं, वो मियोसिस करती हैं, फिर गैमिट बनते हैं बेटा, फिर गैमिट मिलते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है बेटा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, फिर उसके बाद पार्ट्यूशन होता है, ठीक है ना, फिर बच्चा पैदा होता है 9 महीने बाद बेटा जो है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में टाइम अलग अलग हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा जो है। और एसेक्सुअल बहुत सिंपल है बेटा जो है, ठीक है ना, यहाँ पर गैमिट बनते हैं बेटा, एसेक्सुअल में स्पोर बनते हैं या कभी कभी नहीं भी बनते हैं। यहाँ पर गैमिट दोनों मिलते हैं बेटा, स्पर्म और ओवा मिलते हैं तभी जाइगोट बनता है बेटा, स्पर्म और ओवा मिलते हैं तभी जाइगोट बनता है बेटा। तो यहाँ दो गैमिट मिलते हैं, यहाँ गैमिट बेटा जो है नेवर फ्यूज, कभी नहीं मिलते। एक अकेला ऑर्गेनिज्म ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर बेटा जो है वेरिएशन प्रेजेंट होती है। अब वेरिएशन क्यों प्रेजेंट होती है बेटा, इसका रीजन हम मियोसिस में पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्लास 11 के लेक्चर देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा, है ना, जिससे वेरिएशंस आते हैं। आप देखो हम अपने मम्मी पापा से जनरेट हुए हैं, लेकिन हम बिल्कुल उनके जैसे नहीं दिखते हैं, बिकॉज बेटा जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के कारण हमें वेरिएशंस आते हैं बेटा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा जो है वेरिएशंस नहीं होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ वेरिएशंस एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। और बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑर्गेनिज्म हम ऑलमोस्ट अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट 70% 60% हम अपने पेरेंट जैसे होते हैं बेटा जो है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए ऑर्गेनिज्म बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं बेटा जो है, हू बहू, ठीक है ना बेटा जो है, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं बेटा जो है, हू बहू। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा जो है, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है ना, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हो। ध्यान देखना बेटा जो है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा जो है सबसे पहले आप पढ़ोगे बेटा सेक्स ऑर्गन जो है, ठीक है ना, क्या पढ़ोगे, सेक्स ऑर्गन जो है, ठीक है ना बेटा जो है। सेक्स ऑर्गन टू टाइप के होते हैं बेटा जो है, क्योंकि आप एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हो बेटा जो है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा जो है मेल सेक्स ऑर्गन को अपन स्टेमेन बोलते हैं बेटा जो है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा जो है कार्पल या फिर पिस्टिल बोलते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। फिर हम बेटा जो है इधर देखो, मेल सेक्स ऑर्गन को अपन स्टेमेन बोलते हैं बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमेन बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल, कार्पल और पिस्टिल बोलते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, तो स्टेमेन के अंदर जो बनते हैं पॉलन ग्रेन बेटा जो है, और पॉलन ग्रेन बेटा जो है मेल गैमीट होते हैं, ठीक है बेटा जो है, पॉलन ग्रेन
मेल गैमेटोफाइटा होते हैं, मेल गैमेटोफाइटा बोल दो, मेल गैमेट बोल दो बेटा, बात एक ही है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है कार्पल के अंदर क्या होता है बेटा जो है, कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये वाला पार्ट जो हो गया बेटा आपका, इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है बेटा जो है। तो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बेटा जो है, ठीक है ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बेटा जो है। अब ध्यान से देखना जो है, अब क्या होगा यहाँ पर जो है कि सबसे पहले सेक्स ऑर्गन देखेंगे बेटा। सेक्स ऑर्गन एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा 2 टाइप के होते हैं, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन हम स्टेमन को बोलते हैं बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन हम कार्पल या पिस्टिल को बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इधर देखो जो है मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बेटा जो है मेल गैमेटोफाइटा बनेगा, जिसको अपन पीजी बोलते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन को अपन मेल गैमेटोफाइटा बोलते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो अब बेटा जो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल होता है, ठीक है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है बेटा, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है बेटा, ओव्यूल के अंदर जो होता है एम्ब्रियो सेक होता है बेटा, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है बेटा, और एम्ब्रियो सेक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइटा बोलते हैं बेटा, फीमेल गैमेटोफाइटा बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा जो है पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा जो है, चाहे बेटा प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, फीमेल साइज में बड़ी होती है बेटा जो है, ठीक है ना। फीमेल के पास बेटा ईगो होता है, फीमेल कभी चल के नहीं जाती है, फीमेल अपनी जगह पे ही रहती है बेटा जो है, ठीक है ना। और मेल जो होते हैं ना बेटा जो है, मेल गैमेट्स के नंबर हमेशा ज्यादा होते हैं, साइज में बेचारे छोटे होते हैं, और वो हमेशा बेटा जो है चल के जाएंगे जो है, चल के जाएंगे या तो उन्हें कोई लेके जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना। तो जनरली बेटा जो है मैं आपको बता दूं जो है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और लोअर जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर मेल गैमेट बेचारा मोटाइल होता है, वो चल के फीमेल के पास जाता है बेटा जो है, ठीक है ना। अब जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं ना बेटा जो है, एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट बेचारा नॉन मोटाइल होता है। अगर बेटा मेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो फीमेल से मिल कैसे पाएगा, जाना तो चाहता है फीमेल तक, लेकिन मिल कैसे पाएगा बेटा जो है, या तो पानी बेटा बहा के ले जाएगा, या तो हवा उड़ा के ले जाएगी बेटा जो है, ठीक है ना, या तो जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने ऊपर चिपका के ले जाएंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो उस तरीके से वो फीमेल तक पहुंच जाते हैं बेटा जो है। तो मेल गैमेट बेटा जो है पॉलन ग्रेन का बेटा जो है फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचना बेटा जो है पॉलिनेशन कहलाता है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि मेल गैमेट बेटा जो है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बेचारे नंबर में छोटे होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना, हमेशा खुद ही कोशिश करते हैं कि फीमेल के पास तक चल के जाएं बेटा जो है, ठीक है ना, और खुद ही फीमेल के पास चल के जाते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो खुद से चल के जाएंगे। तो लोअर प्लांट जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, लोअर जिम्नोस्पर्म बेटा, इनके अंदर मेल गैमेट मोटाइल होता है, खुद ही चल के फीमेल के पास तक पहुंच जाता है बेटा जो है। लेकिन जो अपर जिम्नो होते हैं और जो एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ रहे हो बेटा जो है, ठीक है ना, यहाँ मेल गैमेट बेचारा नॉन मोटाइल होगा, तो या तो बेटा विंड जो है वो ले जाएगी, या तो वाटर ले जाएगा, या तो इंसेक्ट ले जाएंगे बेटा जो है, ठीक है ना बेटा जो है। तो उस तरीके से बेटा जो है वो फीमेल तक पहुंच जाएंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा पॉलिनेशन जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो, एक बार पॉलिनेशन हो चुका बेटा जो है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 बेटा जो है स्टाइल, नंबर 3 ओवरी बेटा जो है। तो स्टिग्मा जो होता है बेटा वो काम करता है प्लेटफॉर्म का जो है, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म, स्टिग्मा प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन बेटा जो है, ठीक है ना। तो पॉलन ग्रेन जो है बेटा जो है, ठीक है ना, ऐसे मान लो उड़ के जाएगा जो है, ठीक है ना बेटा जो है, उड़ के जाएगा, हवा उड़ा के ले जाएगी, ठीक है ना। तो मान लो बेटा जो है ऐसे पॉलन ग्रेन है ये जो है, ठीक है ना, ये पॉलन ग्रेन ऐसे आया, तो यहाँ पर बेटा जो है स्टिग्मा के ऊपर ऐसे हो जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना। अब वो विंड लाएगी या तो एयर लाएगी या तो कोई और लाएगा बेटा जो है। अब स्टिग्मा जो होता है बेटा वो साइट होता है किसके लिए बेटा जो है, ठीक है ना, स्टिग्मा प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन बेटा जो है। फिर स्टाइल से होते हुए बेटा पॉलन ट्यूब बनेगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर बेटा पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन अंदर जाएंगे, और फीमेल बेटा जो है फीमेल गैमेटोफाइटा, जिसको अपन एम्ब्रियो सेक कहते हैं बेटा जो है, जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, उसको फर्टिलाइज करेंगे बेटा जो है। फिर बेटा जो है वही आपका जाइगोट बनेगा, फिर बेटा जो है जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो बेटा जो है, जाइगोट क्या बना लेगा जो है, एम्ब्रियो, ठीक है ना। और बेटा जो है एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, 2 चीजें होती हैं, एम्ब्रियो भी बनता है बेटा जो है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है,
और एंडोस्पर्म भी बनता है बेटा जो है, एम्ब्रियो भी बनता है और एंडोस्पर्म भी बनता है बेटा जो है, ठीक है ना। तो इनको इसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म बेटा जो है, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा जो है पूरे प्लांट किंगडम में कहीं भी नहीं पाया जाता है, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है बेटा जो है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा ब्रॉडली तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो सेक बनेगा बेटा जो है। एम्ब्रियो सेक का फंक्शन होता है बेटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, यहाँ पर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आप बोलोगे सर आगे एम्ब्रियो क्यों नहीं बनेगा, आगे एंडोस्पर्म क्यों नहीं, आगे एंडोस्पर्म क्यों नहीं, मतलब एंडोस्पर्म क्यों बना, एम्ब्रियो आगे क्यों नहीं बन गया बेटा। तो आगे मदर आती है फिर बेबी आता है बेटा, ठीक है ना, बिकॉज आगे उनको न्यूट्रिशन देने वाला आना चाहिए ना बेटा जो है। तो एंडोस्पर्म जो होता है आपके एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म जो होता है बेटा आपके डेवलप्ड हो रहे एम्ब्रियो को बेटा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जो एंडोस्पर्म होता है बेटा जो है डेवलप्ड हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है बेटा जो है। तो फर्स्ट जो है जब फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, तो आगे एंडोस्पर्म बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा बेटा जो है। तो एंडोस्पर्म बनेगा बेटा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर बेटा जो है सीड बन जाएगा। एक सीड के अंदर दो ही चीजें होती हैं बेटा, एक सीड के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक होता है बेटा एम्ब्रियो और एक होता है बेटा एंडोस्पर्म। दूसरा होता है एंडोस्पर्म बेटा जो है, दूसरा होता है आपका एंडोस्पर्म बेटा जो है। इधर देखो अगर डाइकॉट सीड हुआ बेटा जो है, तो डाइकॉट सीड में क्या होता है बेटा, ओनली एम्ब्रियो होता है। आप बोलोगे सर एंडोस्पर्म का क्या हो जाता है, तो डेवलप्ड हो रहा है एम्ब्रियो, पूरे एंडोस्पर्म का यूज कर लेता है बेटा। एंड ऑल मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बेटा जो है, क्योंकि उसके अंदर बेटा उसका डेवलप्ड हो रहा है जो एम्ब्रियो होता है ना, वो पूरे एंडोस्पर्म का यूज नहीं करता है। वो चीजें आप बाद में ही पढ़ने वाले हो बेटा। मोनोकॉट्स में आते हैं गेहूं हो गया, मक्का, मेज हो गया बेटा जो है, सोरगम बाजरा हो गया बेटा जो है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मोनोकॉट्स में आती हैं बेटा जो है। ग्राउंडनट हो गई, मूंगफली हो गई, ग्राम हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया बेटा, ये सारी चीज डाइकॉट में आती हैं। ऑल डाइकॉट आर नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि उनका जो एम्ब्रियो होता है सारे एंडोस्पर्म का यूज कर लेता है, ठीक है ना। और जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं जैसे मेज हो गया, सोरगम हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया बेटा, ऑल मोनोकॉट आर एंडोस्पर्मिक बिकॉज इनका डेवलप्ड हो रहा है एम्ब्रियो, इनके बेटा जो है एंडोस्पर्म का यूज करता है लेकिन पूरे का नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और बेटा यहाँ से जो है ये चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी जो है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली चीजें जो है। तो हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे बेटा जो है। और एक चीज और देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन मिमिक बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो वो चीजें हम देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, ठीक है ना। तो वो चीजें हम देखेंगे। तो इस टॉपिक में केवल आप इतनी ही चीजें पढ़ने वाले हो बेटा जो है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा जो है आपके 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में जो है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम जो है। हाँ अब बात करते हैं बेटा जो है फ्लावर की जो है, ठीक है ना। फ्लावर क्या होता है जो है, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए बेटा जो है कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या होता है बेटा जो है। तो इधर देखो प्लांट देखा होगा ना बेटा आपने। अब एक प्लांट के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा जो है, जो ऊपर वाला विजिबल पार्ट होता है बेटा, जो ऊपर वाला विजुअल पार्ट होता है उसको हम सूट बोलते हैं बेटा, शूट बोलते हैं, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा जो है, जो आपका नीचे वाला बेटा जो है अनविजिबल पार्ट होता है ना बेटा जो है, अरे इधर चला गया, हाँ इधर देखो बेटा जो है, जो नीचे वाला आपका अनविजिबल पार्ट होता है उसको हम रूट बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं रूट, उसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर जो है रूट, रूट जो है। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा जो है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं हल्का डिस्कस कर रहा हूँ बेटा जो है। एक साइंटिस्ट थे गोथे, ठीक है बेटा जो है। तो अकॉर्डिंग टू गोथे फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट बेटा जो है, ठीक है ना। फ्लावर क्या है बेटा, एक मॉडिफाइड शूट है बेटा जो है, ठीक है ना। तो शूट मॉडिफाई होके बेटा जो है क्या बना लेता है बेटा, फ्लावर। शूट ही मॉडिफाई होके बेटा जो है फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेगा, सूट ही मॉडिफाई होके फ्लावर बना लेगा बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, एक सूट के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा जो है, किसी शूट के अंदर दो चीजें आपने देखा होगा। एक होता है बेटा स्टेम जो है, एक होता है स्टेम आपका, ठीक है ना। और दूसरी होती है बेटा जो है लीफ, यहाँ पर जो है दूसरी क्या होती है बेटा जो है लीफ।
दूसरी होती है लीफ बेटा जो है, दूसरी होती है लीफ बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, फ्लावर के अंदर जो स्टेम होता है ना बेटा जो है, स्टेम मॉडिफाई होके जो है आपको बनाता है पेडिसल, ठीक है बेटा जो है, पेडिसल को पेडंकल ही बोलते हैं बेटा जो है। तो स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा और बनाएगा बेटा यहाँ पर पेडिसल जो है, ठीक है ना। कभी अगर रोज फ्लावर जो होगा आपने किसी को दिया होगा बेटा, तो हम ऐसे पकड़ के देते हैं, ठीक है ना जो है। तो ये वाला जो पार्ट होता है जो पकड़ के से देते हो आप ना जो है, जो ऐसा लगा हुआ होता है रोज के अंदर, वो होता है बेटा जो है पेडिसल, ठीक है ना। और पेडिसल का स्वेलअप पार्ट होता है बेटा ऐसे, तो उस स्वेलअप पार्ट को अपन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को थैलेमस बोलते हैं बेटा जो है, रिकैप्चल ही बोलते हैं इसको, अपन थैलेमस ही बोलते हैं बेटा, थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। तो इधर देखो बेटा जो है, स्टेम शूट के अंदर दो चीजें थी बेटा जो है, स्टेम और लीफ बेटा जो है, स्टेम और लीफ। तो इधर देखो बेटा जो है, स्टेम स्टेम मॉडिफाई हुआ और स्टेम ने बनाया बेटा जो है पेडिसल, और यहाँ पर बनाया थैलेमस बेटा जो है, यहाँ पर बन गया थैलेमस जो है, ठीक है बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है, क्योंकि थैलेमस स्टेम का मॉडिफिकेशन है बेटा जो है, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, ये पेडिसल हो जाएगा बेटा जो है, और इस वाले पार्ट को अपन थैलेमस बोलते हैं बेटा, कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा यहाँ पर। अब थैलेमस के अंदर क्या होता है बेटा, नोट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टेम के पास भी नोट्स होंगे बेटा जो है। अगर आप 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी पढ़े होगे बेटा जो है, तो आपके पता होगा बेटा जो है कि नोट्स होती हैं स्टेम के अंदर, नोट्स से ही बेटा ब्रांचेस निकलती हैं, नोट्स से ही लीफ निकलती हैं बेटा जो है, और नोट्स से ही बेटा जो है फ्रूट निकलते हैं। तो सारी चीजें जो ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं ना बेटा, वो नोट से निकलती हैं। आप बोलोगे सर नोट्स तो अलग अलग प्लांट में दिखते नहीं है, तो बेटा कुछ प्लांट्स में जैसे शुगर कैन वगैरह में विजुअल होती है नोट्स, और कुछ प्लांट में इनविजुअल होती है, सारी ब्रांचिंग वगैरह सब वहीं से होती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर थैलेमस सिस्टम का मॉडिफिकेशन है तो वहां पर नोट्स प्रेजेंट होंगी, और अगर बेटा वहां पर नोट्स प्रेजेंट है तो नोट्स से क्या बनेंगी बेटा जो है, नोट्स से निकलेंगी लीफ बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इधर देखो बेटा जो है, थैलेमस के ऊपर जो नोड होते हैं बेटा जो है, वहां से 4 टाइप की लीफ निकलती है बेटा। जो सबसे आउटर लीफ होती है बेटा, उनको अपन बोलते हैं सेपल बेटा जो है, सेपल। अगर रोज का फ्लावर कभी देखा होगा आपने बेटा जो है, या किसी ने दिया होगा कभी आपको जो है, तो ध्यान से देखना, सबसे बाहर ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेपल बेटा जो है, ठीक है ना। फिर जो सेकंड पार्ट होता है ना बेटा जो है, जो खूबसूरत होता है ना, जिसके कारण आपको फ्लावर दिया जाता है बेटा जो है, ठीक है ना, उस वाले पार्ट को हम सेपल बोलते हैं बेटा जो है। और सेपल जो होता है कलरफुल होता है बेटा, और कलरफुल होगा, खूबसूरत होगा ना, तो इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं इससे अट्रैक्ट होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और सेपल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और सेपल जो होता है ना बेटा आपका जो है, वो ग्रीन कलर का होता है बेटा, हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट में ग्रीन कलर का ही होता है। और ये ओनली एंड ओनली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बेटा फ्लावर को जो है, ठीक है ना। फिर बेटा जो है, रोज के फ्लावर में देखा होगा आपने, रोज का फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर है बेटा, जहाँ जहाँ सब कुछ पाया जाता है, सब कुछ क्या अभी मैं समझाने वाला हूँ बेटा। तो सबसे बाहर सेपल, सेपल के अंदर बेटा जो है पेटल, पेटल भी नोट से ही निकलते हैं बेटा जो है, पेटल भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। और फिर बेटा जो है, उसके अंदर जाओगे ना, तो उसके अंदर जो नोट्स होंगी ना बेटा जो है, वहां से निकलेगा बेटा स्टेमेन जो है, और स्टेमेन को अपन बोलते हैं बेटा यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन जो है, जिसके अंदर बेटा जो एंथर होता है, जहां पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और सबसे अंदर जाओगे ना बेटा, और अंदर जाओगे अगर आप जो है, तो और अंदर मिल जाएगा बेटा आपको कार्पल या पिस्टिल बेटा जो, तो यहाँ पर जो नोड होंगी उनसे निकलेगा बेटा ये कार्पल या पिस्टिल बेटा जो है। तो ये निकल गया आपका कार्पल या पिस्टिल बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, सेपल, पेटल, ठीक है बेटा जो है, स्टेमेन एंड कार्पल बेटा जो है, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल बेटा, ऑल 4 आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेटा। ये पत्तियां मॉडिफाई होके बेटा जो है सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल बनाती हैं बेटा, और स्टेम मॉडिफाई होके पेडिसल बेटा जो है बनाता है, और थैलेमस बनाता है बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये सब फ्लावर के पार्ट होते हैं। आओ हम थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करते हैं बेटा इनको जो है। इधर देखो जो है, अब ये सेपल हो गया बेटा जो है, सेपल हो गया, सेपल ग्रीन कलर का होता है बेटा, और उसके ग्रुप को बेटा जो है अपन बोलते हैं कैलिक्स बेटा जो है, और कैलिक्स को अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखना बेटा जो है, सेपल का काम होता है केवल और केवल फ्लावर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना बेटा जो है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना बेटा जो है, क्या प्रोवाइड कराना बेटा जो है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना।
अब सेपल के अंदर जो पार्ट होता है ना बेटा जो है, एंड द ग्रुप ऑफ अ सेपल इज नोन एज कैलिक्स बेटा जो है, ठीक है ना। कईक फ्लावर के अंदर बेटा जो है ये सारे के सारे जो मतलब जैसे मान लो ये एक सेपल हो गया बेटा, दूसरा सेपल हो गया, ठीक है बेटा जो है। तो यहाँ पर जो है ये कईक फ्लावर के अंदर अलग अलग होते हैं ऐसे, उनके बीच डिस्टेंस होता है बेटा, उसको अपन पॉलीसेप्लस बोलते हैं। और बहुत सारे सेपल हों ऐसे चिपके हुए हों बेटा, तो उसको हम गैमोसेप्लस बोलते हैं बेटा। इधर देखो, अगर यहाँ पर कैलिक्स जो होगा बेटा, है ना, जिसके अंदर सिंगल यूनिट को अपन बोलते हैं बेटा, एक यूनिट को, सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल, और बहुत सारे सेपल मिलकर बेटा कैलिक्स बनाते हैं। तो कैलिक्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस बेटा जो है, पॉलीसेप्लस गैमोसेप्लस बेटा जो है। इधर देखो, अगर 5 सेपल हैं और 5 अलग अलग हैं बेटा जो है, 5 अलग अलग हैं, ऐसे चिपके नहीं आपस में, तो पॉलीसेप्लस बोलेंगे बेटा, और अगर चिपके हैं तो गैमोसेप्लस बोलेंगे। इधर देखो बेटा जो है, सेकंड पार्ट जो आपका हो गया बेटा जो है, उसको अपन पेटल बोलते हैं। ये पेटल है बेटा जो है, पेटल बड़ा होता है, कलरफुल होता है बेटा, पेटल के अंदर से अच्छी स्मेल आती है, पेटल अट्रैक्टिव होता है, और पेटल से ही अट्रैक्ट होकर, ठीक है ना, आप उसको तोड़ते हो या इंसेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। तो जो आपके पेटल्स होते हैं ना बेटा जो है, द ग्रुप ऑफ अ पेटल इज नोन एज कोरोला बेटा जो है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ अ पेटल को अपन कोरोला कहते हैं बेटा जो है। और कोरोला के अंदर अगर सारे पेटल बेटा जो है आपस में अलग अलग है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं गैमो सॉरी पॉलीपेटलस बेटा जो है, ठीक है ना। और पॉलीपेटलस के अंदर 5 मान लो बेटा जो है 6 पेटल है और 6 चिपके नहीं है बेटा, अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा जो है पॉली पॉलीपेटलस। और हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, मान लो 6 है और 6 के 6 से चिपके हुए हैं ना बेटा जो है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और हम बोलते हैं उसको गैमोपेटलस बेटा जो है, गैमोपेटलस। तो इधर देखो बेटा जो है, सबसे पहले सेपल, द ग्रुप ऑफ अ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, उसके अंदर बेटा पेटल, द ग्रुप ऑफ अ पेटल इज नोन एज कोरोला। इधर देखो बेटा, अब बेटा जो है कैलिक्स और कोरोला दोनों को मिला के हम एसेसरी होल कहते हैं बेटा। होल मतलब चक्र, ग्रुप, ठीक है ना बेटा जो है। एसेसरी होल क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा जो है, बल्कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए एसेसरी होल है बेटा। इधर देखना ध्यान से, अब यहाँ पर बेटा जो है ये दिख रहा आपको, ये मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा जो है, और मेल सेक्स ऑर्गन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। यहाँ पर रहा बेटा ये फिलामेंट, और यहाँ पर रहा ये आपका एंथर बेटा जो है, ठीक है ना बेटा जो है। और पूरे पार्ट को अपन स्टेमेन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा जो है, इसको स्टेमेन कहते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। एंड द ग्रुप ऑफ अ स्टेमेन इज नोन एज एंडोसियम बेटा जो है, द ग्रुप ऑफ अ स्टेमेन इज नोन एज, द ग्रुप ऑफ अ स्टेमेन इज नोन एज एंडोसियम बेटा जो है। तो ये पूरा पार्ट जो है ना बेटा, ये स्टेमेन है, क्या है, स्टेमेन है बेटा जो है, स्टेमेन है। और स्टेमेन ग्रुप को अपन बेटा जो है एंडोशियम बोलते हैं, एंडोशियम बोलते हैं, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। ये बेटा ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर देखो बेटा जो है, अब अंदर जो दिख रहा है ना बेटा जो है, ये वाला पार्ट पूरा यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट, ये आपका हो गया बेटा पिस्टिल, या इसी को कार्पल कहते हैं बेटा। कार्पल ज्यादा फेमस टर्म है। एंड द ग्रुप ऑफ अ कार्पल इज नोन एज गायनोशियम बेटा जो है, गायनोशियम बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बेटा, गायनोशियम जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, अब कार्पल के अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना बेटा जो है। स्टिग्मा, स्टिग्मा इज अ साइट फॉर पॉलन ग्रेन बेटा जो है, पॉलन ग्रेन आएगा ना बेटा जो है यहाँ से, तो यहीं पर बेटा जो है बैठेगा, इसलिए वो साइट है किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक है ना बेटा। फिर स्टाइल, स्टाइल से होकर पॉलन ट्यूब जाएगी बेटा। फिर बेटा ओवरी, ये वाला पूरा पार्ट ओवरी हो गया बेटा जो है, ठीक है ना। फिर बेटा ओव्यूल, ये वाला पार्ट ओव्यूल है बेटा जो है। और ध्यान से देखो, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के अंदर एक प्रेजेंट है बेटा जो है, ठीक है ना जो है। तो वो चीजें हम बाद में ब्रॉडली बाद में डिस्कस करेंगे बेटा जो है। फिलहाल बेटा जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, अरे बेटा अच्छा नहीं लिख गया, ठीक है ना बेटा जो, इधर देखो, ओवरी बना लेती है बेटा फल, ठीक है बेटा जो है, ओवरी बना लेती है बेटा फ्रूट जो है, फ्रूट, ठीक है ना। और ओव्यूल बना लेता है बेटा यहाँ पर सीड, ठीक है ना। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट बेटा जो है, ठीक है ना।
वो चीजें हम बाद में भी अलग डिस्कस करेंगे जो है। बढ़ जाए आगे हम जो है, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा जो है एंडोशियम और गायनोशियम, ए प्लस जी बेटा जो है, एंडोशियम प्लस गायनोशियम बेटा जो है, दोनों को मिला के बेटा जो है हम बोलते हैं एसेंशियल होल बेटा जो है, एसेंशियल होल बोलते हैं बेटा जो है, एसेंशियल होल बोलते हैं, एसेंशियल होल बोलते हैं बेटा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्टली ये बेटा जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। काय में हेल्प करते हैं बेटा जो है? रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना बेटा जो है। तो ये एसेंशियल होल है बेटा जो है, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, दूसरा वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया बेटा जो है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा जो है, ठीक है ना। दोनों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे और वो आपस से फिर मिलेंगे बेटा जो है। तो ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली बेटा जो है पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको अपन एसेंशियल होल बोलते हैं, और कैलिस करोला को एसेसरी होल बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा जो है फ्लावर की मैक्सिमम चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हाँ, ध्यान से देखना बेटा जो है, अब हम आ चुके हैं बेटा जो है एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन पर, ठीक है ना। शुरू करते हैं बेटा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज पर आ जाना बेटा जो है। अभी तक हम टॉपिक का इंट्रो पढ़ रहे थे बेटा जो है, अब हमारा टॉपिक आया है बेटा जो है, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से दिखाई दे रहा होगा बेटा जो है ना। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बेटा जो है, ठीक है ना। क्या हम लकी हैं बेटा जो है प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल। प्लांट अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते तो बेटा जो है यहाँ पर सीड और फ्रूट नहीं बन पाता बेटा, आपको सीड और फ्रूट नहीं मिल पाता बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है द मैड्रिक्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट बेटा जो है, ठीक है ना, द सेंट एंड द परफ्यूम दैट वी सोन ओवर बेटा जो है, ठीक है ना, द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है फ्लावर को आप देखते हो तो आपको आनंद मिलता है बेटा जो है, ठीक है ना। उसके अलावा फ्लावर से बेटा जो है बहुत सारे सेंट सेपरेट किए जाते हैं, फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे परफ्यूम बेटा जो है, ठीक है ना। एनसीईआरटी हिंदी के एनसीईआरटी लिखा है बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब ये सब चीजें जो होती है ना बेटा जो है, जो परफ्यूम वगैरह होते हैं मदहोश कर देते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। तो वो चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। जो फ्लावर का रिच कलर होता है बेटा वो हमको आपको अट्रैक्ट करता है। हम सब आप अपने अपने घर पे जो है ना गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर फ्लावर लगाते हैं बेटा जो है, और वो फ्लावर लगाते हैं जो खूबसूरत होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। तो रिच कलर हमको अट्रैक्ट करता है बेटा जो है ना। ये सारी चीजें ही बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं बेटा जो है। कैसे हेल्प करती हैं? पॉलिनेटर वगैरह को अट्रैक्ट करके जो है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा जो है, फ्लावर नॉट एग्जिस्ट, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस बेटा जो है, ठीक है ना। फ्लावर केवल बेटा जो है हमारे मतलब यूज के लिए नहीं बने हुए हैं बेटा जो है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा जो है। और यहाँ पर बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है जो फ्लावर होते हैं ना उनके इनफ्लोरेंसेस बेटा जो है, द ग्रुप ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज बेटा जो है, ये एक फ्लावर हो गया बेटा, फिर दूसरा फ्लावर हो गया, फिर तीसरा फ्लावर हो गया। फ्लावर ग्रुप को अपन इन्फ्लुएंसेस बोलते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंसेस हो गया बेटा जो है, फ्लावर्स हो गया, फ्लोरल पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल बेटा जो है, ये सब अमेजिंग रेंज ऑफ वेराइटी शो करते हैं बेटा जो है, और एडॉप्टेशन शो करते हैं बेटा जो है, जिससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंड प्रोडक्ट सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन कर सके। फिर ध्यान से देखना बेटा लाइन क्या कहना चाहती है कि फ्लावर के अंदर बेटा इन्फ्लोरेंसेस की बहुत सारी वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा फ्लावर्स अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, है ना, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, और बेटा जो है ये सब अमेजिंग रेंज ऑफ वेराइटी और एडॉप्टेशन शो करते हैं बेटा जो है, जिससे दोनों गैमेट मिल सके और बेटा फ्रूट, फल और सीड मिल सके बेटा हमको जो है। तो इस टॉपिक के अंदर बेटा जो है हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, फ्लावर का स्ट्रक्चर बेटा जो है, ठीक है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे बेटा जो है। किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है? एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज बेटा जो है और जो प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जैसे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, जिम्नो बेटा जो है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सॉरी बेटा जो है ये तो फ्लावर बनता ही नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ये हो गया बेटा जो है कि हम किसका रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बेटा? एंजियोस्पर्म का। और आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा जो है बहुत इजी वे में लेक्चर होगा जो है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप पढ़ चुके हो जो है, ठीक है ना। तो थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को मॉर्फोलॉजी के साथ भी कनेक्ट करेंगे बेटा। कौन सा टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे बेटा? मॉर्फोलॉजी के साथ। किस साथ कनेक्ट करेंगे? मॉर्फोलॉजी के साथ।
तो ध्यान से देखना बेटा जो है, व्हाट इज कैलिक्स बेटा जो है, द ग्रुप ऑफ अ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, द ग्रुप ऑफ अ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। आप सबने फूल देखा होगा बेटा, इधर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 बेटा, 1 2 3 4 5 6 बेटा जो है, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा जो है 6 पेटल है बेटा जो है, ठीक है ना। तो सॉरी सॉरी बेटा 6 सेपल है बेटा जो है। तो इन सेपल के ग्रुप को बेटा जो है हम क्या बोलेंगे बेटा, कैलिक्स जो है। और कैलिक्स को बेटा जो है हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जुड़े हुए होंगे बेटा जो है तो हम ऐसा साइन बना देंगे K6, और अगर अलग अलग होते बेटा तो हम ऐसा साइन बना देते, ठीक है ना। अगर आप मॉर्फोलॉजी के अंदर जाओगे बेटा जो है तो जो फ्लोरल फॉर्मूला हम देखते हैं उसमें कुछ ऐसे 4 शब्द लिखे हुए आते हैं बेटा, KCAG। के का मतलब कैलिक्स बेटा, सी का मतलब कोरोला, ए का मतलब एंडोशियम, जी का मतलब बेटा गायनोशियम जो है, ठीक है ना। तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम बेटा जो है। द ग्रुप ऑफ अ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, द ग्रुप ऑफ अ पेटल इज नोन एज कोरोला, द ग्रुप ऑफ अ स्टेमन इज नोन एज एंडोशियम, एंड द ग्रुप ऑफ अ कार्पल इज नोन एज गायनोशियम, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, अब एक फ्लावर के अंदर देखो यहाँ पर 1 2 और 3 बेटा जो है, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है बेटा जो है, पेटल प्रेजेंट है जो है, ठीक है ना बेटा जो है। तो ग्रुप ऑफ अ पेटल इज नोन एज बेटा जो है कोरोला, और उसको हम बेटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर बेटा देखो 3 है ना बेटा जो है, तो 3 अलग अलग है तो ऐसे लिख देंगे। अगर बेटा 3 आपस में जुड़े हुए होते तो हम ब्रैकेट लगा देते बेटा, ठीक है ना। बेटा कैली सेपल हेल्प इन नहीं सॉरी सेपल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फ्लावर, ठीक है बेटा जो है। और पेटल की बात करें बेटा जो है तो पेटल क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर को अपनी ओर, आपको भी अट्रैक्ट करते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे जो है। और इधर देखो बेटा जो है पेटल के ग्रुप को हम बोलेंगे बेटा कोरोला, और सेपल ग्रुप को बोलेंगे कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर एसेसरी और वेजिटेटिव होल बेटा जो है। होल स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा जो है, WHORL होगा जो है। होल मतलब चक्र होता है बेटा, ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा एसेसरी होते हैं क्योंकि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं बेटा जो है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना बेटा। बढ़ जाते हैं हम जो है आगे। हाँ, अब इधर देखो बेटा जो है एंडोशियम की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज एंडोशियम, एंडोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन बेटा जो है। इधर देखो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये जो है स्टेमेन है। स्टेमेन के पास दो चीजें होती है बेटा, फिलामेंट और एंथर बेटा जो है। ये जो एंथर दिख रहा है बेटा जो है, एंथर के अंदर भरे होते हैं बेटा पॉलन ग्रेन, पेन साथ नहीं दे रहा है बेटा, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, अच्छे से लिखता हूं मैं एक बार, ठीक है ना। एंथर के अंदर फिलअप होंगे बेटा पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, और यहाँ पर जो स्टेमन का ग्रुप है ना बेटा जो है, उसको हम एंडोशियम बोलेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। और एंडोशियम जो होता है स्टेमन का ग्रुप होता है बेटा जो है, और सबसे अंदर बेटा जो है प्रेजेंट होता है कार्पल जो है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना बेटा, ये कार्पल होता है। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं बेटा, नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 बेटा जो है स्टाइल, नंबर 3 बेटा जो है ओवरी बेटा जो है, ठीक है ना। ये ओवरी हो गई बेटा जो है, ये ओवरी हो गई, और ओवरी की ये ओवरी वॉल हो गई बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये ओवरी हो गई बेटा जो है, और ये अंदर ओव्यूल हो गया बेटा जो है। अगर बेटा जो है इधर देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू बेटा जो है फ्रूट, ठीक है ना बेटा जो है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू बेटा जो है सीड, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो जो है ओव्यूल सीड बना लेगा बेटा, बीज बना लेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर बेटा जो है ये जो ओवरी होगी वो फ्रूट बना लेगी बेटा जो है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा जो है, ठीक है ना, जो ओवरी वॉल होगी बेटा जो है वो बना लेगी आपकी फ्रूट वॉल बेटा जो है, वो बना लेगी फ्रूट वॉल बेटा जो है। तो ये कंप्लीट फ्रूट बन जाएगा बेटा जो है, फ्रूट बन जाएगा, एक कंप्लीट फ्रूट बन जाएगा, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो अगर एक ओवरी के अंदर बेटा जो है, अगर एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हुआ बेटा, तो 1 फ्रूट के अंदर ओनली 1 सीड होगा बेटा, 1 फ्रूट के अंदर 1 सीड होगा, 1 सीड होगा बेटा जो है,
वन सीड होगा, जैसे वीट, मेज, राइस, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है, अगर ओवरी है बेटा जो है, ठीक है ना, ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल होंगे बेटा जो है, मल्टीपल ओव्यूल होंगे, तो एक जो फ्रूट होगा बेटा जो है ना, ये फ्रूट हो गया, ये फ्रूट हो गया, और आपके फ्रूट के अंदर बेटा जो है बहुत सारे सीड होंगे बेटा जो है, जैसे गुआवा, वाटरमेलोन, पंपकिन, मस्क मेलोन बेटा जो है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो जो इनके फ्रूट होते हैं, इनमें बहुत सारे सीड होते हैं बेटा जो है, क्योंकि जो आपकी ओवरी होती है ना बेटा, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं बेटा, बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट बेटा। तो अगर ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा, तो एक फल के अंदर एक बीज होगा बेटा, एक सीड होगा। अगर ओवरी के अंदर बहुत सारे बेटा जो है ओव्यूल होंगे, तो एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड होंगे, ठीक है ना बेटा। वो चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और ये पूरा कार्पल है बेटा जो है ना, द ग्रुप ऑफ अ कार्पल इज नोन एज गायनोशियम बेटा जो है। हाँ, अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल को बेटा जो है, ठीक है ना बेटा जो है, इधर देखो बेटा जो है, अब मैं तीन चीजें बताऊंगा आपको जो है, ठीक है ना। ये जो कार्पल दिखाई दे रहा है बेटा, मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी इसकी जो है। यहाँ पर हमको किसी को नहीं देखना है बेटा जो है, ओनली पिस्टिल को देखना है बेटा, या फिर हमको कार्पल को देखना है। और यही पिस्टिल कार्पल हो गया बेटा, जिसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, नंबर सेकंड स्टाइल, और नंबर थर्ड बेटा ओवरी। ये चीजें थोड़ा रॉन्ग है बेटा जो है, ये सीड ओव्यूल बनाएगा और ओवरी फ्रूट बनाएगी बेटा जो है, ओवरी फ्रूट बनाएगी। तो ये मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये इधर देखो, अब इधर आ जाते हैं अपन बेटा जो है, ये जो कार्पल है ना बेटा जो है, ये जो कार्पल है ना आपका जो है, और ओवरी वॉल जो होगी ना बेटा जो है, जो ओवरी वॉल होगी जो है, ठीक है ना, जो आपकी ओवरी वॉल होगी बेटा जो है, जो ओवरी वॉल होगी आपकी, ये बनाएगी बेटा फ्रूट वॉल। जो ओवरी वॉल होगी ना बेटा जो है, वो आपकी बना लेगी बेटा जो है यहाँ पर फ्रूट की वॉल जो है, ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल। ओवरी जो होगी बेटा जो है, वो खुद फ्रूट बनाएगी, और बेटा जो ओव्यूल होंगे इसके अंदर, वो बनाएंगे सीड बेटा जो है, जो ओव्यूल होंगे सीड बनाएंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल बन रहे हैं, तो ये उस बेटा जो है फ्रूट की ओवरी है, जिसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं बेटा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू सीड बेटा जो है। अब हम टॉपिक पे आते हैं बेटा जो है। तो जो कार्पल होता है बेटा जो है, उसके थ्री पार्ट होते हैं बेटा। नंबर वन स्टिग्मा, ठीक है ना बेटा जो है, नंबर सेकंड स्टाइल, नंबर थर्ड ओवरी बेटा जो है। और स्टिग्मा का फंक्शन क्या होगा बेटा मेरे जो है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा जो है, ठीक है ना। ध्यान से देखो। अब बात करते हैं बेटा जो है, स्टिग्मा का फंक्शन क्या होगा बेटा जो है। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के लिए बेटा जो है, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड कराता है बेटा जो है, मतलब सीट या साइट बेटा जो है, ठीक है ना। यहीं पर आकर पॉलन ग्रेन बेटा जो है सबसे पहले रुकते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। फिर फीमेल चेक करती है क्या ये सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। अगर सेम स्पीसीज का होगा बेटा जो है, अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होगा बेटा जो है, ठीक है ना, तो फिर फीमेल जो फीमेल होगी ना बेटा जो है, इसको शुगर देगी, वाटर देगी बेटा जो है, ठीक है बेटा जो है। क्या देगी बेटा, शुगर देगी और वाटर देगी, तो पॉलन ट्यूब बन पाएगी बेटा। और अगर बेटा अलग स्पीसीज का हुआ जो है, ठीक है ना, तो भगा दिया जाएगा बेटा जो है, फीमेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब सेम स्पीसीज बोले बेटा जो है, तो जैसे मैंगो है तो मैंगो का ही पॉलिनेशन होना चाहिए बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तभी उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगी, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा, ठीक है ना। अलग अलग स्पीसीज के बेटा जो है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन और बेटा जो है जो फीमेल गैमेटोफाइटा एम्ब्रियो होता है ना, वो कभी मिल नहीं सकते बेटा जो है ना। पहली बात तो उनको ये स्टिग्मा ही रिजेक्ट कर देगी बेटा जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है, स्टाइल से होते हुए बेटा पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी बेटा जो है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। तो स्टाइल से होकर बेटा जो है पॉलन ट्यूब जनरेट होती है बेटा जो है, स्टाइल से होकर बेटा जो है पॉलन ट्यूब जनरेट होती है बेटा जो है, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा जो है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर बेटा एम्ब्रियोसेक होता है, ठीक है ना। वहीं पर बेटा जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा जो है। तो इधर देखो बेटा, क्योंकि कार्पल जो है ना बेटा जो है, जो कार्पल है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। मैं पहले बता चुका हूं आपको बेटा जो है। तो कार्पल को अपन मेगा स्पोरोफिल कहते हैं बेटा, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है ना। मेगा मतलब मेगा स्पोर, मेगा मतलब बड़ी बेटा जो है, स्पोर मतलब स्पोर बनाने वाली, फिल मतलब पत्ती, लीफ बेटा जो है। तो कार्पल इज ऑल्सो नॉन एज मेगा स्पोरोफिल। कार्पल को बेटा जो है हम मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है,
मेगा स्पोरोफिल के अंदर होगा बेटा मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। यहाँ बार बार कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बेटा जो है, तो शुरू में ही आप चीजें क्लियर रखोगे ना बेटा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इधर देखो बेटा जो है, ओव्यूल को बोलते हैं बेटा हम मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल को बोलते हैं बेटा हम मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है ना। कार्पल को बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है बेटा, फिल के अंदर स्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो ओव्यूल को बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है ना बेटा, जो मेगा स्पोर को रखने वाली बेटा जो है स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया कहलाएगी, वो ओव्यूल होगा बेटा। इधर देखो बेटा, ओव्यूल के अंदर होता है बेटा एम्ब्रियो सेक जो है, एम्ब्रियो सेक बेटा जो है, एम्ब्रियो सेक होता है बेटा, एम्ब्रियो सेक होता है। और एम्ब्रियो सेक को अपन बोलते हैं बेटा जो है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, ठीक है ना जो है। एम्ब्रोसेक को बोलते हैं बेटा हम मेगा स्पोर जो है, ठीक है ना। तो फिर से बोल रहा हूं बेटा जो है, कार्पल इज नोन एज मेगा स्पोरोफिल, ओव्यूल इज नोन एज मेगा स्पोरेंजिया एंड एम्ब्रियोसेक इज नोन एज मेगा स्पोर, ठीक है ना बेटा जो है। इधर देखो वहां भी कंफ्यूजन होगा आपको, मेल के अंदर भी, तो वहां भी एक बार मैं बता देता हूं, दोनों कंपेयर करके एक बार आप लिख सकते हो बेटा जो है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना फील हो आपको जो है, ठीक है ना। इधर देखो, स्टेमेन को बोलते हैं बेटा अपन, स्टेमेन को अपन बोलते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमेन को बोलेंगे बेटा माइक्रो स्पोरो, बेटा बोर्ड कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है ना। इधर देखना बेटा जो है, स्टेमेन को अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है ना। स्टेमेन के अंदर जो होता है बेटा जो है, स्टेमेन के अंदर आपके स्टेमेन को हम बोलेंगे बेटा जो है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोफिल, बिकॉज स्टेमेन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेटा जो है, ठीक है ना। स्टेमेन के अंदर होती है बेटा जो है एंथर होता है बेटा, स्टेमेन के अंदर एंथर होता है, और एंथर के अंदर होती है स्पोरेंजिया बेटा जो है, ठीक है ना। तो इन स्पोरेंजिया को अपन बोलते हैं बेटा माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया बेटा जो है। इधर देखो बेटा जो है, और यहाँ पर फिलअप होते हैं पॉलन ग्रेन बेटा जो है, ठीक है ना। क्या फिलअप होते हैं? पॉलन ग्रेन बेटा जो है। तो पॉलन ग्रेन को अपन बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोर, माइक्रो स्पोर, ठीक है ना बेटा जो है। तो पीजी, पॉलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है बेटा एंथर, एंथर के अंदर बेटा जो है, ठीक है ना। और स्टेमेन के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो एंथर, एक तो फिलामेंट बेटा जो है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन स्टेमेन बोलते हैं बेटा। स्टेमेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। एंड स्पोरेंजिया विच इज प्रेजेंट इन एंथर बेटा जो है आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे बेटा माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा आपको जो है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बात करते हैं फ्लावर बेटा। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ सीट और साइट बेटा जो है, फ्लावर इज अ सीट, फ्लावर इज अ सीट और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है, ठीक है ना। फ्लावर क्या होते हैं? सीट होते हैं, साइट होते हैं बेटा, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो है। अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर बेटा जो है। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर बेटा? तो आप देखोगे जो माली लोग होते हैं ना बेटा जो है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं बेटा जो है, ठीक है ना, किसका? फ्लावर का। ब्रीडिंग करवाते हैं बेटा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों को मिलाते हैं जो है, ठीक है ना, और मार्केटिंग करते हैं बेटा फ्लावर की। ये सारी चीजें बेटा फ्लोरिकल्चर के अंदर आती हैं जो है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बेटा जो है, अब फ्लावर की बात करते हैं बेटा जो है। हमारा जो है बेटा जो है, हम ह्यूमन बीइंग्स का बेटा जो है, जो फ्लावर रहे हैं उनके साथ बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है बेटा जो है, ठीक है ना। बहुत पुराने समय से एनसीईआरटी की लाइन यही कहना चाहती है बेटा जो है, ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस इमेमोरियल बेटा जो है, ठीक है ना। बहुत पुराने समय से हमारा फ्लावर के साथ बेटा जो है बहुत ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है बेटा जो है। क्यों रहा है इंटीमेट रिलेशनशिप बेटा जो है? बिकॉज फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक बेटा जो है, ठीक है ना। अगर आपको खूबसूरत दिखना हो बेटा जो है, ठीक है ना, तो फ्लावर लगा सकते हो बेटा जो है। एस्थेटिक दिखना हो, ठीक है ना, तो फ्लावर लगा सकते हो बेटा जो है। एस्थेटिक का मतलब सुंदर दिखना बेटा जो है,
ठीक है ना, सुंदर दिखने के लिए आप फ्लावर लगा सकते हो, है ना, खुद को एस्थेटिक रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, यहाँ पर कानों में, पीछे बालों में बेटा जो है फ्लावर लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ऑर्नामेंटल मतलब गहनों के लिए बेटा जो है, ठीक है ना। अब के जमाने में सोना चांदी हीरे आ गए बेटा जो है ना, पहले के टाइम पे इतना चीजें नहीं हुआ करती थी जो है, ठीक है ना। तो लोग फूल को ऐसा ऑर्नामेंट यूज करते थे बेटा जो है सजने संवरने के लिए, ठीक है ना। सोशली बेटा जो है, ठीक है ना, फूल बेटा जो है सोशल जो प्रोग्राम होते हैं जो है, ठीक है ना, तो उनमें फ्लावर का यूज होता है, जैसे नेता मिनिस्टर वगैरह आते हैं बेटा जो है, कोई भी चीजें हुई, रिलीजियस कोई धार्मिक कल्चर हुआ बेटा जो है, ठीक है ना, कोई पूजा वगैरह हुई, वहां पर फ्लावर का इस्तेमाल होता है बेटा। कोई कल्चरल प्रोग्राम हुए बेटा जो है, ठीक है ना, वहां पर भी फ्लावर का इस्तेमाल होता है। तो जीने से बेटा जो है, बॉर्न होने से लेकर जब आप पैदा हुए थे तब भी फ्लावर का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जब हम मरेंगे बेटा जो है, ठीक है ना, तो बिल्कुल फूल में जो है सजा के ले जाया जाएगा बेटा जो है शमशान तक जो है, ठीक है ना बेटा जो है। तो जीने से लेकर मरने तक बेटा जो है किसका रोल होता है, फ्लावर का जो है, ठीक है ना। है ना, हर वक्त फ्लावर काम आता है बेटा हमारे जो है, बर्थडे से लेकर जब तक हम पैदा होते हैं बर्थडे में काम आएगा, ठीक है। फिर बड़े होंगे ना बेटा जो है, तो फिर किसी को देने के काम आएगा बेटा जो है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोगे तो बाद में काम आता ही रहेगा बेटा जो है, ठीक है ना। और मतलब फिर बाद में जो है बहुत सारे जो फंक्शन वगैरह होंगे उसमें फ्लावर काम आएंगे, है ना। फिर लास्ट बेटा जो है जब मर जाएंगे तो फिर जो है बेटा जो है लास्ट में फ्लावर काम आएगा आपके जो है। तो फ्लावर हमेशा बेटा जो है हर एक कल्चरल रिलीजियस कोई प्रोग्राम होता है बिना फ्लावर के नहीं हो सकता बेटा जो है। तो फ्लावर का शुरू से ही हमारा जो है बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है फ्लावर के साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा जो है, बेटा फ्लावर के बारे में आगे एनसीईआरटी लिखती है जो है कि फ्लावर ह्यूमन इमोशंस जो है ना बेटा जो है उनको रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट फॉर्म होते हैं जो है। तो इधर देखो बेटा जो है, दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग बेटा जो है इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, ठीक है ना। ए लव ए अफेक्शन बेटा जो है, किसी से आप प्रेम करते हो बेटा जो है, ठीक है ना, और रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने प्रेम को जो है, ठीक है, सॉरी लव को बेटा जो है, प्रेम को जो है, बात एक ही हो गई जो है। आप उसको जताना चाहते हो कि हाँ भैया हमको आपसे प्यार है, प्रेम है, तो आप फूल दे सकते हो बेटा उसको। अफेक्शन बेटा जो है, ठीक है ना, वो भी एक लव का एक फॉर्म हो गया बेटा जो है, आप किसी से अट्रैक्ट हो जो है, ठीक है ना, अनुराग बोलते हैं अफेक्शन को हिंदी में जो है, ठीक है ना बेटा जो है। आप बहुत खुश हो ना बेटा जो है ना, तो उस समय भी हम फूल फ्लावर का यूज करते हैं। ग्राइफ या बेटा जो है मॉर्निंग बेटा जो है, ठीक है ना, मतलब दुख या विषाद शोक वगैरह प्रकट करने के लिए, कोई मर जाए ना बेटा जो है ना, तो वहां पर भी फ्लावर का यूज होता है बेटा। जब हम उसको जलाते हैं दफनाते हैं ना जो है, तो वहां भी फ्लावर्स वगैरह की यूज होते हैं बेटा। तो फ्लावर जो होता है हमारे इमोशंस को जो है मतलब काफी हद तक बेटा जो है हम फ्लावर के मीडियम से जो है माध्यम से अपने इमोशन को बेटा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जो है। 5 फ्लावर की लिस्ट बनाओ बेटा जो है, ठीक है ना, जो ऑर्नामेंटल वैल्यूज रखते हो और कॉमनली कल्टीवेटेड एट होम्स एंड गार्डन बेटा जो है, ठीक है ना। एनसीईआरटी लिखती है बेटा जो है कि आप 5 ऐसे फ्लावर ढूंढो बेटा जो है, ठीक है ना, जो काफी ज्यादा बेटा जो है कल्चरल वैल्यूज वगैरह रखते हो, ऑर्नामेंटल हो, और जिनकी गार्डनिंग वगैरह करते हो, तो इजीली आप लोग जुटा सकते हो जो है अपने आसपास देख के जो है। आगे बात करते हैं बेटा जो है, फाइंड आउट द 5 फ्लावर दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, है ना। आपके घर में बेटा जो है बहुत सारे सामाजिक सोशली और जो है कल्चरल प्रोग्राम हुए होंगे बेटा जो है, पूजा वगैरह हुई होंगी, ठीक है ना, उन सभी में फ्लावर की यूज आए होंगे, ठीक है ना बेटा जो है। तो उनकी लिस्ट बनाओ जो है। हैव यू हियर्ड फ्लोरिकल्चर बेटा जो है, व्हाट डस इट इज रिफर टू, ठीक है ना, क्या फ्लोरिकल्चर के बारे में आपने कभी सुना है? तो बिल्कुल सुना है बेटा जो अभी बता चुका हूँ। एक फ्लावर को उगाना, ठीक है ना बेटा, उसको उसका फर्टिलाइजेशन कराना, उसको ग्रो करवाना, उसको बेटा तोड़ के मार्केट में सेल कर देना, इसी को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो फ्लोरिकल्चर से आप क्या समझते हो मैं बता चुका हूँ बेटा जो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा जो है एनसीईआरटी की जो है, टू अ बायोलॉजिस्ट बेटा जो है, फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स बेटा जो है, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है। बेटा बायोलॉजिस्ट के लिए नहीं बेटा जो है, हमारे और आपके लिए बेटा जो है, जो फ्लावर है बेटा जो है, वो आश्चर्यचकित कर देने, फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है और जो फ्लावर की एम्ब्रियोलॉजी है बेटा जो है, वो हमको जो है आश्चर्यचकित कर देती है बेटा जो है, ठीक है ना। बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बेटा जो है, और फ्लावर अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा जो है, उनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत वेरिएशंस होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी होती है और फ्लावर की जो एम्ब्रियोलॉजी होती है बेटा जो है, वो बायोलॉजिस्ट को ही नहीं हमको आपको भी आश्चर्यचकित कर सकती है बेटा, ठीक है ना। और फ्लावर साइट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यही चीजें लिखी हुई हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स
एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा आपको जो है, ठीक है ना। कैलिस, कोरोला, एंडोशियम, गायनोसियम, सेपल, पेटल बेटा जो है, स्टेमन, कार्पल, उनके बारे में बेटा जो है, ठीक है ना। कैन यू नेम टू पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, बिल्कुल बता सकते हो बेटा जो है। इन विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, वो सीरीज वाइज हो जाएंगे आपके स्टेमेन और कार्पल, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ, फ्लोरिकल्चर, एक बार फिर से बेटा वही पॉइंट आ गया जो है, किसी फ्लावर को उगाना, कल्टीवेशन करना, उसकी ब्रीडिंग करवाना बेटा, मेल फीमेल दोनों को मिलाना और उसको तोड़ के बेटा जो है मार्केट में सेल कर देना, उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं बेटा। अब आप बोलोगे सर दोबारा डायग्राम क्यों लाए हो यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो जो मैंने एक डायग्राम बताया था बेटा जो है, वो आपका था जो है मतलब नॉन एनसीईआरटी बेस्ड, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। अगर नॉमेनक्लेचर कोई डायग्राम आता है तो यहाँ से आएगा बेटा जो है। तो फ्लावर क्या होते हैं, मॉडिफाइड शूट, ये भी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बेटा जो है। व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये आपका हो गया पेडिसेल, ठीक है ना बेटा। ये वाला पार्ट पेडिसेल का फूला हुआ पार्ट बेटा जो है, ठीक है ना। ऊपर वाला पार्ट जो है, ये हो गया बेटा थैलेमस, ठीक है ना। इधर देखो बेटे, ये सेपल हो गया यहाँ पर, सेपल, ठीक है ना। सेपल क्या करता है बेटा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना बेटा। ये पेटल हो गया, कहीं ना कहीं दिया होगा बेटा जो है नॉमेनक्लेचर, ये देखो ये पेटल हो गया। अगर नीट के अंदर बेटा जो है, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर डायग्राम डायग्राम आता है तो डायग्राम यही वाला आएगा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, ये जो है ये एंथर हो गया, यहाँ पर नेम नहीं है मैं लिखे दे रहा हूँ बेटा, ये एंथर हो गया आपका। व्हाट इज दिस, दिस इज एंथर बेटा जो है। और ये एंथर का फिलामेंट हो गया बेटा जो है, दोनों मिलके स्टेमेन बना लेते हैं बेटा, दोनों मिलके स्टेमेन बना लेंगे, स्टेमेन बना लेंगे, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, यहाँ पर अंदर जो हो गया बेटा जो है, ये कार्पल हो गया, कार्पल के 3 पार्ट हो गए बेटा। नंबर फर्स्ट स्टिग्मा, नंबर सेकंड स्टाइल जहां से पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, और नंबर थर्ड ओवरी, ठीक है ना। एंड 1 2 3 स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कॉमनली नॉन एज बेटा जो है कार्पल, कार्पल और पिस्टिल बेटा जो है, कार्पल या पिस्टिल भी बोलते हैं बेटा इसको हम जो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पहले से डिस्कस हो चुकी थी बेटा जो है, ठीक है ना। और जो है और चीजें हम देखेंगे बेटा। एंथर इसको लिखा है तो फिर ये पूरा स्टेमन हो जाएगा, ठीक है ना जो है। कुल मिला के एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके स्टेमन बनाएंगे बेटा। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बेटा जो है, ओवरी तीनों मिलके कार्पल पिस्टिल बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। ये चीजें पहले डिस्कस हो चुकी है। एंड व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट बेटा जो है। व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट बेटा जो है। व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब बात करते हैं बेटा, ये चीजें नॉन एनसीईआरटी है तो इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में करवाऊंगा बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो यहाँ पर मोनोकार्पिक प्लांट बेटा जो है, कोई आपसे पूछे ये नॉन एनसीईआरटी बेटा, ज्यादा बस एक बार सुन लेना है आपको, है ना। व्हाट इज मोनोकार्पिक प्लांट बेटा, ऐसा जनरल में अगर आप लोग थोड़ा कभी प्लांट फ्लावर वगैरह देखे होंगे ना बेटा जो है, तो अपने आसपास तो ऐसे ऑब्जर्व कर लोगे ना, तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट अपने आप समझ में आ जाएंगे। व्हाट इज मोनोकार्पिक प्लांट बेटा जो है, तो मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो लाइफ में एक ही बार बेटा फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं। मैक्सिमम सब्जियां बेटा जो है ना, आलू, टमाटर, गोभी, बैगन, ठीक है ना बेटा जो है, ये सारे बेटा जो है मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना, और मैक्सिमम दालें बेटा जो है, ठीक है ना, ये मोनोकार्पिक होती हैं। ये लाइफ में एक ही बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं फिर मर जाते हैं बेटा। व्हाट इज पॉलीकार्पिक प्लांट बेटा जो है, पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। पॉलीकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं बेटा जो है, तो जिंदगी में बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा। आपके घर के पास एप्पल वगैरह होंगे, ठीक है ना बेटा जो है, मैंगो होगा, आम होगा, कश्मीर से होगा तो एप्पल होंगे बेटा जो है, यूपी से हो गए, बिहार से हो गए, एमपी से हो गए तो मैंगो होंगे बेटा जो है, चीकू हो गए, गुआवा हो गई, ठीक है ना बेटा जो है, ऑरेंज हो गए, संतरे हो गए बेटा जो है, ये सब पॉलीकार्पिक प्लांट है बेटा जो है। ये प्लांट एक बार आप लगाओगे ना तो जिंदगी में बहुत बार फल देंगे बेटा जो है। तो ऐसे प्लांट जो लाइफ में बेटा जो है बहुत बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं, उनको अपन पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। ऑल पेरिनियल प्लांट आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट बेटा जो है,
ठीक है ना। और जो एनुअल और बाइनियल प्लांट होते हैं ना बेटा, जो 1 साल जीते हैं या 2 साल जीते हैं, वो सब मोनोकार्पिक प्लांट एग्जाम्पल है। अब बेटा जो है आपके सामने एक प्लांट है बम्बू, ठीक है ना, बम्बू जानते हो, बांस, ठीक है ना। तो बेटा जो है जो बैम्बू होता है, बांस जो होता है ना बेटा जो है, ये 50 to 100 ईयर्स में एक बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है, उसके बाद बेटा जो है मर जाता है जो है, ठीक है ना। बेटा जब 50 to 100 ईयर में ना बम्बू प्लांट फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है ना बेटा, इतने लार्ज नंबर में सीड जनरेट करता है ना बेटा जो है, कि चूहे उसको खाने के लिए आते हैं ना, तो उस साल जो है ना अकाल पड़ जाता है बेटा जो है, ठीक है ना। क्योंकि फार्मर की क्रॉप को बेटा जो है, फार्मर की क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं रैट्स वगैरह जो है। तो बम्बू जो होता है बेटा जो है, वो 50 to 100 ईयर्स में एक बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है। तो बम्बू इज अ पेरिनियल प्लांट बेटा जो है, बट बम्बू इज अ मोनोकार्पिक प्लांट। तो बम्बू एक्सेप्शन हो गया बेटा। होता तो जिंदगी तो बहुत साल जीता है बेटा जो है, लेकिन अपनी लाइफ में एक ही बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है बेटा। एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट अब डिलीट हो गया है ना। जो आपकी एनसीईआरटी है जो है पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी, वहां पर जो पहला टॉपिक था ना बेटा जो, उसमें एक प्लांट लिखा था जो है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है ना बेटा जो है ना, नीला खुरंजी बोलते हैं बेटा, नीले कलर के फ्लावर होते हैं इसके, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना बेटा जो है, ठीक है ना। हिंदी में नीला नीला खुरंजी बोलते हैं बेटा, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला खुरंजी बोलते हैं बेटा जो है। तो ये जो फ्लावर है ना बेटा जो है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में कॉमन फॉरेस्ट है, वहां पे पाया जाता है बेटा। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग किया था, फिर बेटा सितंबर अक्टूबर 2018 में फ्लावरिंग किया था। अब डायरेक्ट बेटा जो है ना 2030 में करेगा, सितंबर अक्टूबर 2030 में करेगा बेटा जो है। और जब जब ये फ्लावरिंग करता है ना बेटा जो है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरिंजी बेटा जो है, जब जब ये फ्लावरिंग करता है, इतने ज्यादा नंबर में फ्लावर प्रोड्यूस करता है बेटा जो है, कि जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में जो वैली है ना बेटा जो है, वो पूरा फ्लावर से भर जाती है ना, जिसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना बेटा जो है, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को बेटा जो है तो पॉलीकार्पिक प्लांट बेटा, लेकिन छोड़ छोड़ के 12-12 साल में, 12-12 ईयर में एक बार फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा जो है, ठीक है ना, किसकी जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होगा बेटा जो है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा जो है मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा जो है, ठीक है ना। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमिट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमिट, ठीक है ना। मेल सेक्स ऑर्गन बेटा जो है मेल गैमिट बनाएगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगी बेटा जो है फीमेल गैमिट जो है, ठीक है ना। और फिर क्या होगा बेटा जो है, दोनों मिलेंगे और यहाँ पर बेटा जाइगोट बन जाएगा जो है, और जाइगोट बेटा एम्ब्रियो बना लेगा, और एम्ब्रियो पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ऐसे बेटा जो है रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। कौन से रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या क्या देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट बेटा जो है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा जो है, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा जो है, ठीक है ना, यहाँ पर गैमेट बनते हैं और गैमेट फ्यूज करेंगे बेटा जो है, ये कॉम्प्लेक्स और स्लोअर प्रोसेस है बेटा जो है, कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें होती है बेटा जो है। अब आगे बात करते हैं बेटा जो है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को अपन ने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है बेटा जो है। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा जो है, ठीक है ना, जो कैटेगरीज है यहाँ पर जो है, वो है बेटा जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें आप क्या करोगे बेटा जो है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस करवाओगे, ठीक है ना बेटा जो है, और पॉलिनेशन करवाओगे बेटा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा जो है, सॉरी हाँ, फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन करवाओगे बेटा जो है, ठीक है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस करवाओगे बेटा जो है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर बेटा जो है पॉलिनेशन करवा के मेल फीमेल दोनों गैमेट को बनाओगे बेटा जो है, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या करोगे बेटा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या करोगे बेटा जो है, ठीक है ना, कि दोनों जो गैमेट होंगे बेटा वो मिल चुके हैं, तो एम्ब्रियो बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी में बेटा जो है डिवाइड किया है, किसको,
ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा जो है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जो है, आगे कहाँ तक है बेटा जो है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना बेटा जो है। तो यहाँ तक रोकते हैं हम जो है, ठीक है, 11 बज चुके हैं बेटा जो है। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कल से पढ़ेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो आज थोड़ा लेट हो गए थे बेटा जो है, कल से हम 9:30 PM पर लाइव आया करेंगे, 9:30 to 11 PM जो है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं नीट बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो मैं आपकी मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेटा जो है कोशिश करूंगा विथ इन 2 मंथ में खत्म कर दें। हम थोड़ा अभी शॉर्टकट चलेंगे बेटा जो है, ज़्यादा ब्रॉड में चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, केवल एनसीईआरटी ही देखेंगे जो है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा एनसीईआरटी को एलेबरेट जरूर करेंगे जो है। तो अगर बेटा जो है मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरा चैनल है बायोजिनोम, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब करो आप जो है, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो है। और मेरा ऐप भी है, ठीक है ना, बायोजिनोम, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बायोजिनोम जिस नाम से यूट्यूब चैनल है सेम नेम से ऐप है बेटा जो है। तो वहाँ पर जो जो है वहाँ पर जाके बेटा जो है आप मेरे कोर्सेज वगैरह देख सकते हो, ठीक है ना। वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगी आपको जो है। थैंक यू।